तो फ्रेंड्स, मैं अनुपम दुबे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज मैं क्लास 12th मैट्रिसेस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूं। इस वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट थे मैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड बातें इससे पहले की वीडियो में हो चुकी थी, उसके एप्लीकेशन को हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, तो उसमें एक थ्योरम हो चुकी थी एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। अब सेकंड थ्योरम पे आते हैं हम लोग। थ्योरम सेकंड क्या है? प्रमेय 2 हिंदी में, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? देखिए, आपने इससे पहले के लेक्चर में देखा होगा कि अगर मैं मान लूं, माना A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने मान लिया A किसी भी ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये देखा था आपने कि A प्लस A का ट्रांसपोज, इनको ऐड किया जाता है तो जो भी मैट्रिक्स मिलती है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सममित आव्यूह होती थी। ठीक है, A प्लस A डैश क्या होगी? सममित आव्यूह होगी। और एंड A माइनस A डैश क्या होती थी गाइस? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डबल एम है यहां पे बीच में। तो अगर मैं यहां पर इस A को एक्सप्रेस करना चाहूं इन दोनों के फॉर्म में, तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? अगर इन दोनों को ऐड कर दें तब ये इससे कैंसिल होगा, A डैश से A डैश। ठीक है ना? देखिए, A प्लस, भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इनको जोड़ना है, कहने का मतलब प्लस A माइनस A डैश। ठीक है, लेकिन अगर जोड़ दिया आपने तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे। अब क्या बचेगा? 2A। ध्यान से देखना इस बात को, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ A। लेकिन 2 तो नहीं चाहिए, A के इक्वल आना चाहिए। A के इक्वल कब आएगा गाइस? जब पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दें? हाफ से। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसमें भी हाफ से, इसमें भी हाफ से। ठीक है, तो इसलिए हाफ ऑफ A प्लस A डैश और प्लस का हाफ ऑफ A माइनस A डैश कर दिया मैंने। अब इनको ऐड करेंगे तो सिर्फ A मिलेगा। देखिए, आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो देखिए, यहां पे मैंने क्या किया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से वर्ग आव्यूह है अगर आपके पास किसी भी ऑर्डर का, ठीक है, तो A प्लस A डैश क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह, और A माइनस A डैश विषम सममित आव्यूह होती है। तो इसमें अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ओवरऑल क्या रहेगी? ये जो ओवरऑल मैट्रिक्स आएगी हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो भी क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं P मान ले रहा हूं, इसके A प्लस A डैश, उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई करने पे जो भी मैट्रिक्स आ रही होगी उसको P मान लिया मैंने। इसको मैंने कह दिया Q, इसमें भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करने पे इसकी जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना गाइस? तो हाफ ऑफ A प्लस A डैश भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी, हाफ ऑफ A माइनस A डैश भी क्या रहेगी? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। तो जब दोनों को ऐड कर लेंगे P प्लस Q को, दिस प्लस दिस, चाहे P प्लस Q कह लो, बात एक ही है। P क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P का मतलब हाफ ऑफ A प्लस A डैश, Q का मतलब हाफ ऑफ A माइनस A डैश, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गिवन मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। A क्या है? किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग
एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये तो मैंने लिखा है। किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दिखा सकते हैं। देखिए दिस प्लस दिस जब किया तो ए ही आ गया, इसका मतलब सही है। ठीक है गाइस, इसको सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा, हाफ कॉमन कर लेना, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, ए डैश को खा जाएगा, 2a बचेगा, हाफ नीचे जो 2 है ये 2 को उड़ा देगा। ठीक है, देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, दिक्कत हो रही तो हाफ बाहर a प्लस ए डैश प्लस का a माइनस ए डैश। ठीक है, ये इसको खा जाएगा, a 2a हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ a, दिस को खाएगा, a इज इक्वल टू a आ गया। इसका मतलब मामला सही है। ठीक है ना, तो ये आप देख पाए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, योगफल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, चलिए मैं पहले एक्सरसाइज से चलने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल को देख लेते हैं गाइस। अगर मैंने कह दिया ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की। अब आप इस ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाइए। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? तो करना क्या आपको, मैंने अभी बताया कि इस ए मैट्रिक्स को आप किस तरीके से लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और प्लस का हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह। अगर इसको मैंने कह दिया P, इसको कह दिया Q, तो P प्लस Q, ठीक है, इज इक्वल टू A। आपको ये प्रूफ करना होता है, इस तरीके से दिखाना होता है P प्लस Q के फॉर्म में। तो चलिए, आपको A पता है, A डैश चाहिए। ठीक है, तो A डैश फाइंड कर लेते हैं हम लोग। A डैश क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, R1 R2। ठीक है, ऑर्डर तो वही रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये मामला नहीं होता, ऑर्डर चेंज नहीं होता। 2 3 2 3 फर्स्ट कॉलम, R1 C1 में चेंज हो जाएगा, R2 C2 में, 4 5। ठीक है, A डैश हो गया आपके पास। तो A प्लस A डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A प्लस A डैश फाइंड कर लीजिए। A प्लस A डैश फाइंड करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, 2 2 4 4 3 7, और ये इससे ऐड हो जाएगा 7 5 5 10। ठीक है, एडिशन आपको आता था। ये क्या हो गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A प्लस A डैश एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ओवरऑल मैंने कह दिया P। आप कुछ भी मानिए, आप फ्री। तो अब इस P को दिखाना है, ये P जो है ये मैट्रिक्स, ये दिखा दीजिए कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद P लेट करना होगा। ठीक है ना, अगर आप इससे पहले P लेट करते हो A प्लस A डैश को, तो ये चेंज हो जाएगी, फिर P नहीं और कुछ हो जाएगी। तो हाफ से पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर P मानना है। ठीक है ना, तो हाफ से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। चलिए करते हैं, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4/2, सब में हाफ से मल्टीप्लाई, 7/2 7/2 10/2। ठीक है गाइस, अब इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब आपको बताया मैंने, अगर ये P है, ये गिवन मैट्रिक्स है P, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कब होती थी, जब P डैश निकालें तो वो P के ही इक्वल आ जाए, किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये चेक करना हो
कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो क्या करते थे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का पी डैश निकालते हैं ट्रांसपोज, और अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। चलिए, तो इस पी के लिए पी डैश फाइंड कीजिए। यहाँ पे पी डैश अगर पी के इक्वल आ जाएगा तो जो पी मैट्रिक्स है आपके पास उसको हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं, पी डैश निकालिए यहाँ से पी डैश फाइंड कीजिए। पी डैश फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 4/2 7/2। ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी 7/2 10/2। क्या ये पी के ही इक्वल है, पी डैश जो मैंने निकाला है ये पी के इक्वल आ रही है। पी क्या है यहाँ पर, पी तो यही है, देखिए सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए ये इसके इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, सेकेंड रो का पहला पहले के इक्वल, सेकेंड रो का दूसरा दूसरे के इक्वल। तो मतलब पी डैश किसके इक्वल आ गया, पी के ही इक्वल आ गया। पी के, यही तो है पी, उसी के इक्वल आ गया। ये क्या है, ये पी है, तो पी डैश इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी। तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए, गिवन मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सममिता भी होती है। ठीक है। तो आप देख पाए कि P जो थी मतलब हाफ ऑफ A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ A माइनस A डैश। चलिए, आई होप आपने इस बात को नोट कर लिया होगा। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पे। A माइनस A डैश इंटू में हाफ, इसको मैंने क्यूलेट कर लिया। ठीक है। तो हाफ ऑफ A माइनस A डैश, A से A माइनस A डैश को माइनस करना है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, मैंने डायरेक्ट बताया था। 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 4 - 3 1, 5 - 5 0। ठीक है गाइस, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 0 ही रहेगा, ये माइनस हाफ, ये हाफ और ये 0 ही रहेगा। ठीक है। अब Q मीन्स दिस क्या होगी, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो कोई गिवन मैट्रिक्स ये हो गई अब यहाँ पे, अब ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे पता चलता है, कोई भी गिवन मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक कब होती है, जब अगर ये गिवन है तो इसका Q डैश माइनस टाइम्स ऑफ Q के इक्वल आ जाए। अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन होती है, अगर ऐसा हो रहा है तो Q क्या बोलेंगे कि गिवन है मैट्रिक्स और ये गिवन मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है। तो अब यहां से Q है तो Q डैश निकालिए, अगर ये माइनस टाइम्स ऑफ Q के इक्वल आ जाए तो Q क्या हो जाएगी, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आप भी हो जाएगी। ठीक है गाइज। तो ये कंडीशन आपको इससे पहले के लेक्चर में मिल चुकी है और आई होप आप रिमेंबर करते होंगे इस सारी चीज़ों को। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको, Q डैश फाइंड करते हैं हम लोग। Q डैश, Q डैश का मतलब पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, 0 माइनस हाफ, और ये सेकेंड रो है तो हाफ और 0। ठीक है। माइनस कॉमन कीजिए यहाँ से, माइनस कॉमन करने का मतलब -1 कॉमन करना है एग्जैक्टली। ठीक है। तो 0 से माइनस कोई लेना देना होता नहीं है तो 0 ही रहेगा, कोई साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये माइनस हाफ हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा हाफ, और 0 का कोई मतलब होता नहीं। अब आप देख पा रहे हैं कि माइनस टाइम्स ऑफ, ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, इसको देखिए Q ही तो है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये Q है। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल 0 0 के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ इस मैट्रिक्स को Q लिख सकते हैं। देखिए यहां से तो Q डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ Q। ठीक है। सिंस Q डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Q। ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर Q इज अ
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो P सिमेट्रिक हो गई, Q क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो ये मैट्रिक्स आ जानी चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब इन दोनों का सम करना है। ठीक है ना, P और Q को। ठीक है, क्योंकि P और Q आपने ये प्रूफ कर लिया कि P सिमेट्रिक है, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो P प्लस Q कर दें बस। ठीक है ना, तो इसको आप लेट कर लीजिए, P को, ये P थी, ये फर्स्ट है। ठीक है ना, और Q जो है वो सेकंड है। चलिए अब ऊपर आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं समझाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। अब P प्लस Q एक इक्वल आ जाना चाहिए। चलिए तो P प्लस Q फाइंड करते हैं। ठीक है, P का मतलब क्या है गाइस, देखिए P ये है 4/2, 7/2, 7/2, 10/2, ये P हो गई, प्लस Q। Q क्या है गाइस, 0। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए तभी ऐड होती है। इसको ऐड कीजिए, अगर ये एक इक्वल आ रहा है मामला, तब प्रूफ कर दिया आपने कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, या व्यक्त किया जा सकता है, बात एक ही है। तो ऐड कर दीजिए, इसमें इसको ऐड कीजिए, तो 4/2 2 प्लस 0 2 रह जाएगा। ठीक है, 7/2 माइनस 1/2, 7/2 माइनस हाफ। ठीक है, 7 माइनस 1 6/2 3। ठीक है गाइस, 3 हो जाएगा। 7/2 प्लस 1/2, 7 1 8/2 4। ठीक है, 10/2 प्लस 0 0 कोई मतलब नहीं है, तो 5। अभी देखिए एक इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये A है कि नहीं है, देखिए यही तो मैट्रिक्स है A। तो P सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो फिर से A मिल चुकी है, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स थी। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ रुख करते हैं। आई होप आज का सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए दूसरों को भी, अपने दोस्त के साथ। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए गाइस। ठीक है, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।